वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी, किस तरह से आप सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो देखिए, ये मैंने फोल्ड में कपड़ा रख लिया है और शोल्डर हमारा 13 इंच है, तो 13 का हम 6.5 इंच लेंगे। और अगर हम डीप नेक बनाएंगे तो हम इसमें 6 इंच रखेंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं बना रही हूँ, इसमें 6.5 लेंगे और 6.5 आर्म होल लेना है। तो इस तरह से मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है। अब है हम आपको अपनी ब्रेस्ट का साइज़ रखना है। जो भी हमारा साइज़ है उसका हम 4 पार्ट करेंगे और 4 पार्ट पर निशान लगाएंगे। कंधे से कमर हमें लेनी 14 इंच पर और हिप रखेंगे हम यहाँ पर 20 इंच पर। ये मैं आपको नॉर्मल साइज़ के कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। जो नॉर्मल साइज़ होता है उसकी ऐसे आपकी जो कमर है, कमर का साइज़ जितना है आपको उसका ही फोल्ड करना है। तो मेरा यहाँ पर 34 इंच था, तो मैंने 34 का हाफ़ करा है, 8.5 इंच आया है। ऐसे ही आपको तीनों साइज़ को रखना है आपको। अब इन तीनों निशानों को आपको मिलाना है। इस तरह से मैं मिला रही हूँ। ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरी कटिंग करनी ईज़िली आ जाएगी। जितना हमने हिप रखा था उतना ही हमें नीचे का जो होता है हमारा दामन उतना ही रखेंगे। हम हिप के अकॉर्डिंग दामन लेते हैं। तो देखिए, इसको भी आप इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब आर्म होल के लिए आपको देखिए, जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था उससे आपको लेते हुए हल्की सी गोलाई करनी है। बैक गोलाई करी है हमने, बैक फ्रंट की हम इसके बाद करेंगे। अब मार्किंग पे कटिंग करनी है। कटिंग का निशान लगाने के बाद आपको 2 इंच का मार्जिन रखना है। इस वीडियो को आप सही से पूरी तरीके से देखेंगे, सही से ध्यान से, तो आपको एक बार में पूरी कटिंग समझ में आ जाएगी किस तरह से ये कटिंग होगी। कुर्ती की कटिंग करना आपको बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। ये मीडियम साइज़ है, मीडियम साइज़ की कुर्ती है। तो देखिए, हमने इस कटिंग कर ली है। जो जॉइंट था इसको भी अलग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। तो देखिए, तो ये हमारे 2 पार्ट आगे और पीछे दोनों के साइड से एक साथ हमने कटिंग कर लिया है। तो एक पार्ट हम अभी अलग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट है। अब इसके हम आगे के आर्म होल की गोलाई करेंगे, जो हमने 1 इंच पर ली है। इस तरह से अब इसकी आगे वाले की गोलाई करेंगे 1 इंच पर। ये मैंने आगे आर्म होल की कटिंग कर ली है। ये आप हैंड टू हैंड ही करें, ये नहीं है कि हम जब स्टिचिंग करेंगे तब हम इसी कटिंग करेंगे। ऐसा ना करें, आप पहले कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होता है कि आपकी कटिंग एक बार में परफेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे आगे और पीछे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब हमें अपनी स्लीव काटनी है। तो स्लीव काटने के लिए आपको इस तरह से 2 फोल्ड करके एक फोल्ड और करना है। 4 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे। अब आपको फिर अपनी लंबाई नापनी है, कितनी आपको स्लीव बनानी है उस तरह से। तो ये मैं पूरी ले रही हूँ। यहाँ से आपको 3 इंच रखना है और इस तरह से यहाँ पे आपको 3.5 इंच लेना है। इस लाइन को आप सीधा करना है इस तरह से। आर्म होल का साइज़ देखेंगे आप, 6.5 हमने वहाँ लिया था और मैं यहाँ 8 ले रही हूँ, यानी कि 2 इंच ही एक्स्ट्रा। तो इस तरह से आपको रखना है। इसे गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद आपको अपनी जो आगे की मोरी की गोलाई है वो इसका निशान लगाना है। 1 से 1.5 इंच का आपको लंबाई के बाद आपको मार्जिन रखना है। इस तरह से मैंने रखा है ये नीचे, और 1.5 इंच का हम साइड में मार्जिन रखेंगे फिटिंग के बाद का जो होता है जी। देखिए, इस तरह से
इस तरह से आप थोड़ा तिरछा काटेंगे नीचे से जो हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो उसमें हम क्या है कि हम ये फ़ोल्ड करते हैं कपड़े को एक्स्ट्रा वाले को, उसमें दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है एकदम बराबर से। जो हमने मार्किंग की है उस मार्किंग पे आपको कटिंग करनी है, जैसे मैं वीडियो में देख रहे हो आप, इसी तरीके से। तो ये हमारी कटिंग स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। तो अब देखिए ये हमारे आधा आधा इंची की फ्रंट की कटिंग होगी। ये मैं फ्रंट पे कर रही हूँ, जो हमारे आगे का साइड होगी। ये देखें आधा इंच की ये कटिंग करनी है आपको, जैसे हम आर्म होल में कुर्ती में करते हैं आर्म होल की कटिंग, इसी तरीके से हमें बाजू की भी करनी होती है, तभी हमारी बाजू परफेक्ट बनती है। तो देखें ये हमारी कटिंग हो चुकी है स्लीव्स की भी। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस के लिए और टिप्स के लिए। मैं ऐसी आपके लिए यूज़फुल वीडियोस और टिप्स लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।